जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा रखती हूँ अच्छे होंगे। तो स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति चैनल में। और कैसी चल रही है आप सब लोगों की तैयारियाँ? तो देखिए, ये रिक्वेस्टेड वीडियो है और आप लोगों की रिक्वेस्ट पर ही ये वीडियो बन रहा है। तो कुछ मैंने अशोक के पत्ते लिए हैं जिससे कि आज हम लोग जन्माष्टमी पर डेकोरेशन करना सीखेंगे। इसके लिए इन सारे पत्तों को हमें अलग कर लेना है और ज़्यादा कुछ खर्चा करने की ज़रूरत भी नहीं होगी हमें। मार्केट से केवल 2-3 फूल माला लेकर के आप आ जाइए, आराम से 15-20 रुपये में आपको मिल जाएगी। क्योंकि ये जो गेंदे की हज़ारे की गेंदा जो होता है, इसे हज़ारे की माला भी कहते हैं और ये ज़्यादा कॉस्टली नहीं आती। तो आपको क्या करना है, अशोक के पत्ते लेने हैं और ये 2-4 माला ले लेनी है और इसी से आपको अपना पूरा घर डेकोरेट कर लेना है। आराम से हो जाएगा और ज़्यादा की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं आपको। कुछ आम के पत्तों से मैं आपको बताऊंगी, वो आप ज़रूर से देखिएगा। तो अब हम इन्हें बनाना शुरू करेंगे। इसके लिए पहले हम इन सारे पत्तों को अलग कर लेते हैं एक एक करके, ताकि बनाने में परेशानी ना हो हमें। और ये कार्य आप जन्माष्टमी के एक दिन पहले ही कर लें, क्योंकि ख़राब नहीं होंगे। आप बना के एक थैली में रैप करके और फ्रिज में रख लीजिएगा, जिससे कि ये मुरझाएंगे नहीं। फ्रिज में नहीं रखेंगे तो किसी गीले कपड़े में आप लिपेट के रख दीजिए, ये एज़ इट इज़ ही रहेंगे। और जैसा कि मैंने बताया, ज़्यादा कोई खर्चे की आवश्यकता नहीं है। आपके पास आर्टिफिशियल फ्लावर नहीं है तो आप इसी से आप डेकोरेशन कर सकते हैं। बहुत प्यारा लगता है डेकोरेशन, आप देखिएगा। मैं ज़्यादा करके नहीं बताऊंगी, क्योंकि जहाँ से अशोक के पत्ते लिए वहीं से हमेशा लाते हैं और जन्माष्टमी पर भी लेना है तो वो लेने नहीं देंगे बाद में हमें। तो फिर गणेश चतुर्थी भी आ रही है, तो आप इस तरह से राउंड करके किसी भी प्रकार से, मतलब इससे माला बना के सजावट कर सकते हैं। तो अब ये मैंने अलग कर लिए हैं सारे पत्ते, देखिए। अब हम इन्हें धागा और सुई की मदद से एक माला पिरोकर और एक लटकन बना लेंगे। वो आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा, जितनी लंबी बनाना चाहें, दरवाजे के बराबर, या जो आपने बेस इमेजिनेशन किया है, अपने माइंड में सेट करके रखा है कि हम लोग ये करने वाले हैं। पहले से ही सारी विचारधारा बना के रखिएगा कि हम लोग क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कहाँ करना है। तो सुई धागा लेकर आपको अशोक के पत्ते इस तरह से क्रिस क्रॉस में कर लेने हैं और सुई में इस तरह से डालते जाना है और एक माला तैयार कर लेनी है। ध्यान से देख लीजिएगा। सभी लोगों को वैसे तो आता होगा, जिनको नहीं आता है उनके लिए है ये। कुछ बच्चों के खिलौने होते हैं, ठाकुर जी के खिलौने होते हैं हमारे पास। एक अच्छा सा साफ़ सुथरा कपड़ा बिछा के, एक पाटा लगा के, पाटे पे एक और कपड़ा बिछा के आप अच्छे से एक झांकी सजा सकते हैं। डेकोरेशन टोटल मैं आपको बता दूंगी, आगे देखिएगा आप। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको आगे ही बताने वाली हूँ, इसलिए प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा। और पूरा बताऊँगी तो वीडियो तो देखना पड़ेगा, थोड़ा सा बड़ा है। लेकिन छोटा छोटा पार्ट इस तरह से बना करके आप और एक पूरी लटकन तैयार कर लेते हैं। 2 फुट, 5 फुट, 8 फुट, जितना आप बनाना चाहते हैं, जितनी बड़ी आप बनाना चाहते हैं। ये तो आप जितना पत्ता लेकर के आएंगे, जितनी माला लेकर के आएंगे, उतनी बन जाएगी। तो अब मैं बना लेती हूँ। और देखिए, इतनी कंप्लीट हो गई है। इसको बनाते बनाते हमारी बात भी हो जाएगी। जो भी आपने जगह सोची है कि हम यहाँ जन्माष्टमी का डेकोरेशन करेंगे, आपको पहले से सोचना है। एक अच्छा सा दुपट्टा, साड़ी लेना है, पीछे एक स्टेज कवर करना है, यानी बेस तैयार करना है। और फिर वहाँ पे आप अपने हिसाब से, देखिए जन्माष्टमी जो होता है ना, किसी किसी के मंदिर में इतना जगह नहीं होती। तो आपको क्या करना है, जन्माष्टमी जब भी आप मनाएं ना, तो एक अलग से जगह सोच लिया कीजिए। कमरे में, नीचे फर्श में, कहीं पर भी चौकी पाटा कुछ भी लगा करके, कपड़ा बिछा के, टेबल लगा के, उस पर आप अपना जो डेकोरेशन है उस पर कीजिए। आप कृष्ण लीला उस पर मनाइए। आप, कोई परेशानी नहीं है आपको इसमें। ऐसा नहीं कि एक कमरा है हमारा उसमें नहीं कर सकते। पहले मेरे पास भी एक ही रूम था तो मैं उसी में सेट करती थी सब कुछ। अभी मैं कुछ अलग करूँगी। और ये सब चीज़ें मैं शादी से पहले इसी तरह से बना के, और मैं गुलाल से ना रंगोली बहुत अच्छी बनाती थी। मतलब शाम हो जाती थी मुझे रंगोली और डेकोरेशन करते करते, तो जो दिवाली का डेकोरेशन था वो मैं ही संभालती थी घर में, मम्मी के यहाँ। मम्मी जानती है ये चीज़ कि मम्मी पूरा किचन वगैरह का देखती थी और मैं डेकोरेशन का देखती थी। तो मुझे डेकोरेशन बहुत तरीके से आता है। बस यही है कि इतना इस तरह से बनाने में पूरा दिन भर ही लग जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप एक दिन पहले से ही कर लीजिएगा, यानी जन्माष्टमी से एक दिन पहले।
11 को मना रहे हैं तो 10 को ये सारी तैयारी कीजिएगा, और 12 को मना रहे हैं तो 11 को तैयारी कर लीजिएगा। और मैं आपको अभी अपने फ्लावर बताऊंगी जो मेरे पास हैं। तो 3-4 साल से मैं इसी तरह से सजावट करती हूँ उन्हीं सब से। अभी थोड़ा वर्कलोड कम हो गया है, वरना पूरा मुझे एक दिन मुझे इनको बनाने में लग जाता था। पास में ही मेरे मामी सास वगैरह रहते हैं, वो लोग भी देखते थे कि मैं मजाक करते थे कि हमें भी बना के दे दो, तो मैं बनाने में बस इसी में लगी रहती थी। दिवाली को सुबह पहले ही बैठ जाती थी बनाने के लिए। तो देखिए इस तरह से, मतलब ये सारी क्रिएटिविटी करना, मुझे रंगोली बनाना, ये बचपन से मुझे बहुत पसंद है, और मैं जो कि आज तक करते आ रही हूँ। इतना टाइम हो गया है शादी को, 10 साल शायद हो गए हैं, हाँ हो गए हैं। तो इतना टाइम हो गया है, मैं खुद अकेले घर में ये सारा सब कुछ करती हूँ। और इन चीज़ों में हस्बैंड मदद नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें नहीं आता है। देखिए वो मेरी घर के किसी काम में हेल्प कर देते हैं, बच्चे में मदद कर देते हैं। जैसा कि हस्बैंड को कुकिंग अच्छी आती है, क्योंकि मम्मी उनकी थी नहीं, और जब वो 19 साल के थे तभी उनकी मम्मी एक्सपायर हो गई थी, शायद 18-19 के थे तभी। तो काफ़ी टाइम हो गया वो अकेले घर संभाल रहे थे मेरी शादी से पहले। तो जब भी कोई फेस्टिवल वगैरह होता है तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर के खाना बनाते हैं। और मैं तो कहूँगी कि देखिए ये वीडियो हर सदस्य देखता है, घर का हर बच्चा देखता है, बड़ा देखता है, बुज़ुर्ग भी देखते हैं, सब लोग देखते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप अपनी वाइफ की मदद करें, और महिलाओं से कहूँगी कि छोटी छोटी सी क्रिएटिविटी तो आप घर में ही कर लिया करें, और करती भी हैं महिलाएं। मैं जब पिक देखती हूँ, मुझे भेजती तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं चाहती तो इस वीडियो को भी स्किप कर सकती थी, लेकिन मैंने सोचा कि कुछ बातें आपसे इसी तरह से माला बनाते हुए मैं कर लूँगी। बाकी देखिए अष्ट सखियाँ मेरे पास नहीं थी, तो वो मैंने इसी साल मंगवाई हैं। बाकी ना ऐसे तो देखो दुनिया में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हम अपने जो हमारा मन है वह बड़ा चंचल होता है, एकदम पंछी की तरह, कभी इस डाल पर तो कभी उस डाल पर। तो बस इसे हमें थोड़ा सा कंट्रोल में करना होता है। दुनिया में बहुत सी चीज़ें, वैसे तो सभी का मन करता है हमारे लड्डू गोपाल के पास भी ये चीज़ हो, हमारे ठाकुर जी के पास भी ये चीज़ हो। भाई मैं इस बार चैनल पर हूँ तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और अष्ट सखियाँ देखिए, वैसे तो अभी हस्बैंड ना मेरे पीछे पड़े हुए हैं कि लड्डू का बर्थडे आ रहा है तो ये चीज़ लाएंगे ही हम। मतलब वो तो पीछे पड़ जाते हैं ना किसी चीज़ के, तो बस ला के छोड़ते हैं। मैं बोल देती हूँ मुझे ये चीज़ पसंद है तो वो ला के ही देते हैं। तो बाकी इसलिए अष्ट सखियाँ आ गई हैं, वरना नहीं आती इस साल भी, क्योंकि कोरोना के चलते थोड़ा सा सब लोग ही परेशान हैं, मैं भी परेशान हूँ। और इस तरह से आप फ्लावर को तोड़ के थोड़ा सा इकट्ठा करके, जो आपने प्लेटफॉर्म तैयार किया है, सोचा है, इमेजिनेशन चल रही है आपके माइंड में, आप क्या कीजिए, इस तरह से तोड़ के पूरा जो प्लेटफॉर्म है उसको इस तरह से सजा सकते हैं, फूल बिखेर सकते हैं वहाँ पे। और ऐसा कुछ नहीं है हम बच्चे के खिलौने हम नहीं सजा सकते भाई, एक ही बात है, भगवान भाव के बुके हैं। बाकी ना एक कहानी है, कथा है जो बड़ी रोचक है, बहुत ही पुरानी है, जो कि मैं अपनी नानी से सुना करती थी। अब नानी जी तो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन कुछ बातें बड़े बुज़ुर्गों की हमें याद रह जाती हैं, वक्त रहते हैं हम अपने बच्चों को भी सुनाते हैं। तो अष्टदल कमल भी आप इसी तरह से फूल से बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो कथा जब मैं आपको सुनाऊंगी ना, आप लोगों के मन में से संशय ही दूर हो जाएगा कि जो हम कर रहे हैं वो सही है या गलत है, या भगवान हम जो सेवा कर रहे हैं वो औरों के मुकाबले थोड़ी कम है, तो क्या जो प्रभु जी हैं वो खुश हो जाएंगे हमारी सेवा से, जो हमने किया है वो ठीक है। तो इस तरह की जो चीज़ें हमारे दिमाग से चली जाएंगी। अब ये माला भी बन के तैयार हो गई है, मैं आपको इसको लगा के बताऊंगी किस तरह से लगानी है आपको। तो देखिए भाई कितनी बना दी मैंने बातें करते करते। एक प्यारी सी व्यूवर है हमारी, वो कह रही थी आप टॉपिक चेंज कर देते हैं बात बात में। तो यार हो जाता है ऐसा, जब मैं बात करने लगती हूँ तो बताते बताते कुछ याद आ जाता है, फिर मैं भूल जाती हूँ। तो उसके लिए मैं सॉरी कहना चाहूँगी, लेकिन बताती मैं काम की चीज़ हूँ, मैं सच बता रही हूँ, कोई फालतू बात नहीं बताती। फिर मैं वो भूल जाऊँगी जो मेरे दिमाग में आया अचानक से, मैं वो भूल जाऊँगी, तो मैं बता देती हूँ। अब आपको मैं करके दिखाती हूँ। रेडी? चलिए चल के करते हैं ये सब।
तो देखिए, इसमें मुझे वॉइस बाद में डालनी पड़ रही है क्योंकि मैं जो बोल रही थी वो बहुत धीमे से सुनाई दे रहा था। तो जो माला हमने बनाई ना, वो इस तरह से आपको लटका के और फिर लटका के एक एक करके आप पूरा कवर कर सकते हो। आपको पीछे एक बेस तैयार करना है, यानी कि इस तरह से कोई अच्छा सा कपड़ा जिसमें आप डेकोरेशन के लायक वो हो, चमकीला हो, आप इस तरह से बांध सकते हैं उसको। ये देखिए इस तरह से, ठीक है। वीडियो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड है तो आप लोग समझ जाइएगा। जैसे कि ये मेरा पर्दा है तो मैं आपको इसी को करके बता रही हूँ। और बैकग्राउंड में आपने जैसे कि एक अच्छा सा आपका कोई साड़ी है हैवी वाला, या वो लगा दिया, या कोई दुपट्टा है हैवी वाला वो लगा दिया। इस तरह से आपको लटकाना है एक करके। पूरा जो पर्दा होना चाहिए ना वो उतना लेना जितना आप झांकी जितनी चौड़ाई में कर रहे हैं ना, ठीक है। तो इस तरह से आपको एक एक करके माला लगा देनी है। मैं आपको ये लगा के इसीलिए बता रही हूँ। और इस तरह से आप गोल भी लगा सकते हैं, थोड़ा आप देख रहे होंगे, समझ लीजिएगा यूँ ही। तो एक माला से इस एक तरीके से हम पूरा डेकोरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, कम बजट में कर सकते हैं। कोई पैसा नहीं लगेगा, थोड़ी सी मेहनत लगेगी। और मेरे पास तो ऐसे फ्लावर हैं 3-4 साल से, तो मैं तो इससे हर दिवाली पर करती थी पहले, और तो जन्माष्टमी में भी यही हो जाता है। कुछ मैंने फूल ला के रखे हुए हैं, बहुत टाइम हो गया, आप मेरी हर वीडियो में देखते होंगे इस तरह के फूल ये। और ये देखिए, पिछली बार जन्माष्टमी पर भी मैंने इसी से डेकोरेशन किया था। तो आप भी लेकर के आ सकते हैं, और अगर आपके पास है तो आप अच्छे से सजाइए, नहीं है तो मैंने आपको तरीका बता दिया है। ये देखिए, ये कुछ मेरे पास में लीव्स हैं, ग्रीन लीव्स, और ये भी डेकोरेशन के काम आती है। ये देखिए, और ये मैं इसी तरह से डिब्बे में पैक करके रख देती हूँ तो ये बिल्कुल गंदे नहीं होते। ये इस तरह के मेरे पास फ्लावर हैं, और इनसे भी डेकोरेशन बहुत अच्छे से होता है। तो मैं थोड़ा सा करके बता दूँगी अभी आपको, आप लोग देख लीजिएगा। और ये प्लास्टिक में बने होते हैं तो आराम से वॉश हो जाते हैं, आप इन्हें घर में वॉश कर सकते हैं। और देखिए, जो लोग नहीं लेकर के आ सकते वो लोग बिल्कुल उदास ना हो। मैंने भी बहुत टाइम ये सब इकट्ठा किया है, और इससे पहले तो मैं खुद से मेहनत करती थी, अभी भी करती हूँ मेहनत। तो 2 बॉक्स मैंने ऐसे भर के रखे हुए हैं, जो अभी मैंने उतार के रख लिए वो बताती हूँ। इसमें जो ठाकुर जी के खेलने के खिलौने वगैरह हैं वो हैं, आधे उधर उस रूम में रखे हैं। ये देखिए, मैंने सबको पॉलीथीन में करके और फिर रखा है, क्योंकि इससे क्या होगा कि ये खोते नहीं हैं और वैसे के वैसे रहते हैं। और ये उनका सामान और जो गवैये हैं वो इस डिब्बे में हैं। तो इस तरह से मैं इसको रखती हूँ ताकि धूल मिट्टी बिल्कुल भी ना लगे। अब देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि मैं आपको जो बना के बताने वाली हूँ वो आम के पत्तों से बना के बताने वाली हूँ। तो ये देखिए, ये धागा मैंने ले लिया है। अब हमको क्या करना है, ये जो आम के पत्ते के ये हैं पीछे वाला हिस्सा ये काट देना है, क्योंकि जो हम चक्र बनाएंगे वो, ये देखिए, कल परसों जब भी आपको टाइम मिले तब आप इस तरह से आम के पत्ते ला कर के बना के रख लीजिएगा। मतलब परसों के दिन, अगर आप लोग 12 अगस्त को मना रहे हैं तो आप इनको स्टेपलर कर लीजिए। और ये पत्ते बिल्कुल नहीं टूटते हैं क्योंकि मज़बूत होते हैं। ये देखिए, देखने में बहुत सुंदर लगता है जब आप खुद देखेंगे ना, अभी लगा हुआ, और थंबनेल में आप लोग देख ही चुके होंगे। कोशिश कीजिएगा पत्ते सारे अच्छे हों, गले हुए पत्ते या फिर कटे हुए पत्ते ना हो। इस तरह से बना लिया हमने। एक फ्लावर हम बीच में लगाएंगे। अब बताइए, इसमें कौन सा पैसा लग रहा है? ये तो हमारी मेहनत के ऊपर है ना, सारी क्रिएटिविटी हम पर होती है। हम अपना थोड़ा सा दिमाग लगा के, थोड़ा सा समय लगा के इस तरह से बहुत सी चीज़ें बना सकते हैं। वो फूल भी मैं आपको बाद में लगा के बता दूँगी। ये जो पत्ते के पीछे वाला जो डंठल होता है, इसको थोड़ा सा काट के हमें यूँ कर देना है, ठीक है। ये देखिए, तो ऐसे हमने बहुत सारे कर लिए। अब हम इसे धागे में डालेंगे। धागा भी आपको 2-4 लड़ में डालना है। अब हमने 3 पत्ते लिए, ध्यान से देखिएगा। देखिए, तो आप 3 पत्तों को इस तरह से करेंगे पास में। ठीक है, एक फूल ले लेंगे हम,
और फूल को लेकर के यहाँ हम थोड़ा सा सिलाई कर देंगे, थोड़ा सा देखिए। और ये पत्ते टूटते बिल्कुल नहीं हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जल्दी से मुरझाते भी नहीं हैं। आपका जो डेकोरेशन है वो सुबह से लेके अगले दिन नंदोत्सव तक चलेगा। आराम से आप इस तरह के बना के लगाएंगे ना, देखते हो कौन कौन लगाता है भाई। जो बबीता दी हैं, तुषार मोहर जी, मतलब जो लोग देख कर के कर लेते हैं ना, वो लोग तो देखना ज़रूर से करेंगे, मुझे पता है। और मैं नहीं करती ये सब, लेकिन मैं तो आप लोगों को बताने के लिए कर रही हूँ ना। 1-1.5 घंटा मेरा ख़राब हो गया है। तो इस तरह से फ़ोल्ड करके भी आप बना सकते हैं। ये भी बहुत सुंदर लगते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं जब इस तरह से हम राउंड करके बनाते हैं ना, एक गोल ऐसे मतलब सर्कल टाइप में बन जाता है, बहुत सुंदर लगता है देखने में। तो जब पूरा बन जाएगा तब देखिएगा। ये देखिए, तो ये भी देखने में बहुत सुंदर लगता है। आप इस तरह से भी बना सकते हैं, ये भी प्यारा लगता है। और ये जो कोई ख़राब पत्ते होते हैं ना, आप इनको इस तरह से फ़ोल्ड करके काम में ले सकते हैं, तो जो ख़राब वाले हैं वो भी काम में आ जाएंगे। ये देखिए। और इस तरह से जो घर में खिलौने होते हैं, देखिए आप ये घोड़े देख पा रहे होंगे, तो आप जब झांकी सजाएं, दरबार सजाएं, तो ये काम में ले सकते हैं। ऊपर आप देख पा रहे होंगे कि ये मटकियाँ भी हैं, हमेशा मैं इनको काम में लेती रहती हूँ। और अब हम क्या करेंगे कि इनको सजा के मैं आपको बताऊँगी। यानी आप जो बेस तैयार करेंगे, जो भी आप साड़ी लगाएंगी, दुपट्टा लगाएंगे, या जो भी आपके पास सजावट के लिए कपड़ा है, उसको इस तरह से लगा के, अगर आपके पास आर्टिफिशियल फ्लावर है तो आप इस तरह से लगा दीजिएगा। और बीच बीच में हम ये लगा देंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वीडियो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड किया है मैंने, तो मेरी वॉइस ठीक से नहीं आ रही थी, तो मैंने इसलिए बाद में बोल के बताया आपको। इस तरह से आप तो इससे भी खूबसूरत श्रृंगार कर सकते हैं, इससे भी खूबसूरत सजा सकते हैं आप। ठीक है, तो इस तरह से आप सजा के, और जो हमने बनाया है अशोक के पत्ते वाला, आप उससे भी कर सकते हैं। अभी जो आम के पत्ते से हमने बनाया है, इस तरह से इसको हम यहाँ से टक कर देंगे, धागे से टक करेंगे ताकि ये गिरे नहीं। ठीक है, यहाँ से डाल के आप ये एक बार बना देंगे ना, ये 2-4 दिन तक बिल्कुल भी नहीं मुरझाएगा और सजावट यूँ की यूँ रहेगी। इसीलिए आम के पत्ते बेस्ट होते हैं बंधनवार बनाने के लिए। ये देखिए। और घर में गत्ता, कागज़, ये तो हमें आराम से अवेलेबल हो जाता है, ये सोचने की ज़रूरत भी नहीं कि कहाँ से लेकर के आएंगे। नहीं है तो पेपर को 4-5 बार एक साथ करके फिर कर सकते हैं। अब ये देखिए कि इस तरह का धागा होता है ना, बाहर निकालता हुआ, वो भी उसमें आप थोड़ा सा धागा बाहर की तरफ छोड़ दीजिए ताकि हम लटका सकें। मैंने नहीं छोड़ा है, मैं सिर्फ आपको स्टेपलर करके बता दूँगी। तो इस तरह से आप 10-15 बना लीजिए और इस तरह से लगा दीजिए। अगर ज़्यादा भी बना पा रहे हैं तो ये भी बहुत अच्छी बात है। 10-15 बना करके आप बीच बीच में डेकोरेशन के लिए लगा सकते हैं। इतने सारे आइडियाज़ मैंने आपको बता दिया है। देखिए, मैं आपको स्टेपलर करके बताऊंगी, ये तो बहुत अच्छा लगेगा। तो आप ये 3-4 जगह इस तरह से नीचे ऊपर लगा के और डेकोरेशन कर लीजिए। भाई मेरे पास अभी कोई स्पेस नहीं था, मैं तो बाद में बनाऊंगी स्पेस, जब जन्माष्टमी आ जाएगी तब करूंगी थोड़ा सा स्पेस में, अपनी मशीन वगैरह सब हटा के। और इस तरह की माला भी मेरे पास में है, तो ये भी आप लगा सकते हैं इस तरह से। बट जो पीले वाली माला का जो लुक आता है ना, वो अलग आता है। और इस तरह से आप कर सकते हैं, बीच में से इसे फोल्ड करके लगा सकते हैं, राउंड में लगा सकते हैं, सर्कल बना सकते हैं। ये देखिए, अब इसके बीच में जो मैंने बनाया था वो फ्लावर का जैसा, वो बना के आपको दिखाया। अब ये लगा के आपको बताती हूँ मैं यहाँ। ठीक है, इसे स्टेपलर कर दूँगी यहाँ से, तो ये सुंदर लगेगा देखने में, बहुत सुंदर लगेगा जब आप खुद मुझे बताएंगे कि दी आपने बहुत अच्छा बताया है। ये देखिए, और ये भी आप लगा सकते हो। और
और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड्स फैमिली में शेयर कीजिएगा ताकि उनके भी ये काम आ सके। देखिए, अगर जिनके पास नहीं है अभी कुछ तो वो लोग इस तरह से सजावट कर सके बना के। तो प्लीज़ ये आइडिया आप शेयर करते रहिएगा। और बाकी अगर कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई भी प्यारा सा टॉपिक लेकर के। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।